नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंतर्गत जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनने वाला था सबको यहां पे कवर कराने की कोशिश की जाएगी। लगभग 100 के आसपास एमसीक्यू आज आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगी, जो आगामी बीपीएससी या फिर बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मेरे साथ आप लोग बने रहिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है। तभी हाल ही में बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10.98% रही है। वही हम लोग बात करें अगर 2021-22 का राष्ट्रीय वृद्धि दर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.68% राष्ट्रीय वृद्धि दर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। पूछ रहा है कि कौन मामले में सही है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना दिया गया है, 54,383 रुपये है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और ये डेटा भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 34,465 रुपये था। तो बेस ईयर लिया गया है 2011-12 का, और कैसे मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे। ठीक है, एक होता है यहाँ पे करेंट मूल्य, चालू मूल्य, एक होता है स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रोडक्शन का, उत्पादन का किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो कम हो या अधिक हो। तो इसमें कितना था, 34,465 रुपये। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में, चाहे हम लोग विद्युत हो गया, गैस हो गया, जलापूर्ति एवं अन्य जो भी यहाँ पे जनोपयोगी जो सेवा है, जैसे 2017-18 और 2021-22 के बीच देखा जाए तो लगभग 14.5% की उच्च दर से वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देख पा रहे हैं ना, विद्युत, गैस हो गया, जलापूर्ति हो गया, जो भी जनोपयोगी सेवा है इसकी डिमांड तो हर जगह बढ़ी ही बढ़ी है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ थोड़ा मामला फंस सकता था कि कितना वृद्धि दर इस पे हुई है, तो 14.5% की वृद्धि दर हुई है। इस स्टेटमेंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीनों का तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। वर्ष 2021-22 का जो वित्तीय जो वर्ष था उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई है, प्राइमरी सेक्टर है उसमें गिरावट आई है। ठीक है, तो बिल्कुल ही इसमें गिरावट आई है। बहुत ही नॉमिनल गिरावट आप कह सकते हैं, बहुत ही नाम मात्र का आप गिरावट इसमें आप कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 2020-21 का, तो यहाँ पे जो था लगभग 21.4% के आसपास था। वहीं अगर हम लोग करेंट 2021-22 की बात करें तो ये हो गया 21.2। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 0.2 का ही % का गिरावट है। लेकिन गिरावट तो है ना, कितना भी है गिरावट तो है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द्वितीय क्षेत्र के हिस्से में बढ़ोतरी दर्ज की है। द्वितीय क्षेत्र के हिस्से में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं, यहाँ पे भी गिरावट दर्ज की गई है। जैसे कि 2020-21 का बात करें तो यहाँ पे था 19.3%, और वहीं 2021-22 की बात करें तो यहाँ पे हुआ है 18.1%। तो देख पा रहे हैं 1% से अधिक का यहाँ पे गिरावट है, इसीलिए बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का योगदान स्थिर बना हुआ है, यहाँ स्थिर नहीं है, यहाँ पे या तो गिरावट होगा या तो फिर बढ़ोतरी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्थिर नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम लोग बात करें 2020-21 का, तो यहाँ पे जो था लगभग 59.3%। वही हम लोग बात करें 2021-22 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 16.7%। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 1% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सी भी गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। हर एक ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है, चूँकि कहीं से भी अटैक किया जा सकता है एग्जाम के द्वारा। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार समृद्धि जिले का क्रम के संदर्भ में कौन सा सही है। कौन सा जिला मैंने पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्या है, समृद्ध हुआ है 2020-21 के दौरान बताना है प्रति व्यक्ति जो भी यहाँ पे कैपिटा है उसको ध्यान में रखते हुए। इसमें सबसे ज़्यादा है पटना में, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा है पटना में। पटना में कितना है, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो अर्न करता है साल भर में लगभग देखेंगे तो 1,15,239 रुपये। 1,15,239 रुपये।
इस डेटा को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेगूसराय। दूसरे नंबर पे आता है बेगूसराय। यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो आय है देखेंगे तो 45,497 रुपये। और तीसरे नंबर पे आता है मुंगेर, 42,793 रुपये। ठीक है। वही अगर हम लोग निचले स्तर पे सबसे बात करें तो दूसरा भी प्रश्न मैंने बनाया हुआ है कि वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार सबसे निम्न जिले के क्रम के संदर्भ में कौन सा सही है। निम्न जिले के क्रम में कौन सा यहाँ पे सही है। इसका यहाँ पे ठीक है करेक्ट उत्तर की बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा शिवहर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिवहर मतलब सबसे यहाँ पे आपको ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं कि कम देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अररिया हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। डेटा पूछा जा सकता है कि शिवहर का जो व्यक्ति है ठीक है एक साल में कितना कमाता है, तो लगभग 18,692 रुपये। वहीं अररिया का हम लोग बात करें तो लगभग 19,527 रुपये। और सीतामढ़ी में हो जाएगा 20,631 रुपये। तो जो भी यहाँ पे मैं रुपए में ठीक है इंडिकेट कर रहा हूँ इसे भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि ठीक है अलग अलग बिहार के एग्जामों में पूछा जाए। वर्ष 2021-22 के दौरान बिहार सरकार ने व्यय का कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय था। ध्यान रखिएगा कितना कह रहा है कि प्रतिशत कैसा व्यय था, पूंजीगत व्यय था। एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है यहाँ पे पूंजीगत व्यय। ठीक है, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है 17.6%। 17.6%। अगर देखा जाए वर्ष 2021-22 में तो बिहार सरकार ने ठीक है कुल व्यय का अगर देखा जाए तो 1.93, ध्यान रखिएगा 1.93 लाख करोड़ था। जिसमें अगर देखा जाए तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है यहाँ पे राजस्व व्यय। राजस्व व्यय के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे टोटल जो राशि रखा गया था 1.59 लाख रुपए, जो कि कितना परसेंट हो जाएगा 82.4%। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए पूंजीगत व्यय के लिए तो यहाँ पे था लगभग 0.34 करोड़। इसको परसेंट में निकालेंगे तो यहीं आ जाएगा 17.6%। अब ये भी डेटा पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा है ये वाला प्रतिशत में ठीक है पूंजीगत व्यय को। वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना रहा। बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना रहा, तो ये रहा है ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा 422 करोड़ रुपए। 422 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2017-18 से 2021-22 के गत 5 वर्षों के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है। अभी देख पा रहे हैं ना, जो भी इकोनॉमिक सर्वे है पूरी की पूरी बातों को शामिल किया गया है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना यहाँ पे कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि यहाँ पे रही है। कितना रही है तो ये लगभग 5% के आसपास रही है। ध्यान रखिएगा 5% के आसपास यहाँ पे रही है। अगर 2000 हम लोग बात करें ठीक है 20 और 21 की ठीक है, तो सहवर्ती क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन था लगभग 20% के आसपास था। लगभग 20% के आसपास था। अब 20% में ध्यान रखिएगा ठीक है, जो भी यहाँ पे क्षेत्र है यहाँ पे चाहे हम लोग बात करें ठीक है, यहाँ पे सहवर्ती क्षेत्रों की कृषि भी है इसमें ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र है। जिसे इसमें था फसल का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक था। 20% में देखेंगे तो लगभग 11% ठीक है, 11.1% सिर्फ ठीक है फसलों का था। उसके बाद यहाँ पे पशुधन भी है, पशुधन का भी कंट्रीब्यूशन था 6.6%। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा मत्स्य देख रहे बिहार में कितना अधिक इस पे जोर दिया जा रहा है ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा जल कृषि दोनों को मिला के लगभग 1.8% के आसपास था ठीक है। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा 20% के यहाँ पे आसपास हो जाएगा। और इस प्रकार जो वृद्धि दर जो किया गया है कितना है यहाँ पे लगभग 5% के आसपास। वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल फसल बुआई क्षेत्र कितना था। कुल फसल बुआई क्षेत्र कितना था, तो यहाँ पे जो था लगभग 15.5% के आसपास, 15.5% के आसपास था। ठीक ध्यान रखिएगा शुद्ध बुआई की यहाँ पे बात की जा रही है ठीक है। शुद्ध बुआई की 2020 और 21 का इसमें फसल सघनता भी पूछा जा सकता है। फसल
जो सघनता थी यहाँ पे लगभग, ठीक है, फसल सघनता की बात करें तो 1 पॉइंट, ठीक है, 4 के आसपास, 1.4 के आसपास। इस दरमियान टोटल जो यहाँ पे अनाज हुआ बिहार में, टोटल जो अनाज है लगभग 181 लाख, ठीक है, टन, 181 लाख टन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहित नीति के व्यक्तिगत निवेशकों को कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है? यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है, व्यक्तिगत निवेशकों को कितने परसेंट यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है। तो राज्य सरकार ने, जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी बिहार राज्य सरकार है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन को, ठीक है, बढ़ाने के लिए, ठीक है, कई प्रकार का मतलब सब्सिडी दे रहा है। जैसे कि इसमें कृषि आधारित जो भी उद्योगों की स्थापना कर रहा है उसको भी मिल रहा है, जो भी पहले से मौजूद जो भी मतलब कृषि उत्पादित जो भी इकाइयाँ हैं उसका अगर कोई, ठीक है, अब अगर जो भी क्षमता है उसका विस्तार करना चाह रहा है, उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहा है, उसको भी मिला जा रहा है, ठीक है, मतलब दिया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पुराना जो उपक्रम है, जिनके पास पुराना उपक्रम है, इसको अगर वो लोग, ठीक है, इम्प्रूव करना चाहता है, चाहे हम लोग बात कर ले इसकी क्षमता की, ठीक है, चाहे औद्योगिकरण की, माने, ठीक है, मतलब औद्योगिकरण इन द सेंस की आधुनिकरण कह सकती हैं इसको, आधुनिकरण करना चाहता है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है 15%, ध्यान रखिएगा 15%। लेकिन यहाँ पे जो मिल रहा है, ठीक है, व्यक्तिगत निवेशकों को यहाँ पे 25% यहाँ पे दिया जा रहा है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, या आओ बिहार में लगाओ, ठीक है, तुमको 25% की सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन कृषि संबंधित, ध्यान रखिएगा, कृषि संबंधित होता है ना कि बिहार में कृषि संबंधित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ये वही है 25%। जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि निर्धारित की गई है। जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि निर्धारित की गई है, टाइम पीरियड आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे, ठीक है, जैविक जो कॉरिडोर का जो टाइम पीरियड है 2022 से लेकर 2025 के बीच, 2022 से लेकर 2025 के बीच, ठीक है, लगभग इसमें देखेंगे तो 20,000 एकड़ भूमि, 20,000 एकड़, ठीक है, जो भी यहाँ पे भूमि है, ठीक है, इसके तहत इन सारे ही क्षेत्रों में जैविक खेती यहाँ पे की जाएगी, जैविक खेती की जाएगी। नेक्स्ट, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत गत 6 वर्षों में किस मद में सर्वाधिक निवेश हुए हैं? 6 वर्षों में देखेंगे, ठीक है, 2016 के तहत यहाँ पे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बिहार एक, ठीक है, कृषि प्रधान राज्य के रूप में ही मौजूद है, तो खाद्य प्रसंस्करण आपको क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल अगर देखा जाए तो 1395.65 करोड़, ठीक है, इतना यहाँ पे निवेश हुआ है बिहार में। बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात देख रहे हैं ना, यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के संदर्भ में क्या सही नहीं है, पूछ रहा है क्या सही नहीं है। ग्रामीण पुरुष श्रमिक जनसंख्या, ध्यान से देखते चलिए, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। ये लंबा लंबा स्टेटमेंट बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपकी नज़र पारखी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। देखिए, ग्रामीण पुरुष श्रमिक जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से शहरी पुरुष जनसंख्या अनुपात से क्या होगा, अधिक होगा। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ठीक, गांव में प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, कृषि गतिविधियों में इतने सारे वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है, तो शहरी पुरुषों से, ठीक है, जो भी यहाँ पे लेबर के रूप में लोग मौजूद हैं, श्रमिक के रूप में, उनसे इनकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसी का उल्टा किया है कि शहरी पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात तुलनात्मक रूप से ग्रामीण पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात से क्या था, अधिक था। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मामला अगर इस टाइप का लगेगा तो यहाँ पे देखिए शहर है, इधर गांव आ गया, ठीक है, तो यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। तीसरा स्टेटमेंट है, बिहार और संपूर्ण भारत का फासला महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात की अपेक्षा पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात के मामले में कम था। मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो भी श्रमिक जो, ठीक है, यहाँ पे श्रमिक जो है, यहाँ पे पुरुष अधिक है कि महिला अधिक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे श्रमिक के रूप में पुरुष ही अधिक है, ठीक है, महिलाओं की संख्या अभी भी इसमें कम है। तो सी भी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, यही सही नहीं है।
राज्य के कुल पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अभी देख पा रहे हैं ना, बिहार में देखिए जो रिजर्वेशन जो दिया गया है महिलाओं को, ध्यान रखिएगा, बिहार में जो रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, आपको पता होना चाहिए 35% रिजर्वेशन दिया गया है। ये 35% जो कैसा रिजर्वेशन है ये भी आपको ध्यान रखना है महिलाओं को। ये एक 36 रिजर्वेशन है, 36 रिजर्वेशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा महिलाएं ही जा सकती है, महिलाएं ही जा सकती है। अगर हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें, ठीक है, तो इस पे ठीक है महिलाएं और पुरुष दोनों आ सकती है। पॉलिटी में इसका ठीक है बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश भी किया हुआ था, 36 में क्या अंतर होता है, वर्टिकल में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? महिलाएं ही आएगी 36 रिजर्वेशन में। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्य के कुल पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो ये है 24.3% है राज्य के कुल, ठीक है, महिला बटालियन में कह सकते हैं। स्वाभिमान वगैरह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। टोटल इसमें महिलाओं की बात करें, डेटा पूछा जा सकता है, 28,994 महिलाएं, 28,994 महिलाएं, जो कुल पुलिस बल का 24%, ठीक है, 3% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 तक बिहार में कुल पथ घनत्व का भारत में कौन सा स्थान होगा? इसका स्थान होगा, ठीक है, बिहार का तीसरा स्थान होगा, बिहार में तीसरा स्थान होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में बिहार में आप देखेंगे तो लगभग 31,669 किलोमीटर, ठीक है, प्रति 1000, ठीक है, जो भी वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे पथ बन चुका है। ठीक है, 2019 के डेटा के अनुसार। पहले नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे केरला, केरला सबसे टॉप पे है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का नाम आएगा। ठीक है, ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? ई शासन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बिहार को, ठीक है, अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो CSI नीलैंड अवार्ड मिला है, CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड ये भी मिला हुआ है बिहार को, और यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, DBT के माध्यम से यहाँ पे भी मिला हुआ है डिजिटल इंडिया अवार्ड, सब मिला हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा जारी एकल आपात नंबर क्या है? एकल आपात नंबर क्या है? ध्यान रखना है इमरजेंसी की तरफ, ठीक है, इमरजेंसी पीरियड में आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 112 112, ध्यान रखिएगा 112 बिहार में आप कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए। 24/7 है, और बिहार में टोटल 400 जगहों पे इसको, ठीक है, ओपन किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को पायलट आधार पर किस जिले में प्रारंभ किया गया है? पायलट आधार पे किस जिले पे इसको प्रारंभ किया गया है? तो इसको पायलट आधार पे देखेंगे यहाँ पे तो मुजफ्फरपुर जिले में इसको प्रारंभ किया गया है, मुजफ्फरपुर जिले में प्रारंभ किया गया है। इसके बाद से अगर ये सफल होता है तो जो भी यहाँ पे 37 जिला बच जा रहा है बिहार में, वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। वर्ष 2021-22 में राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? ध्यान रखिएगा 2021-22 के अनुसार। तो बिहार में भी बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम की मतलब हुआ है, नो डाउट, बिजली बिल भी बहुत अधिक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बताना है, कितना यहाँ पे हुई थी? ये हुई थी लगभग 329 किलोवाट प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा 329 किलोवाट प्रति घंटा। अगर हम लोग बात करें पुराना डेटा की 2017 से 2018 के बीच, तो इस समय था 200, ठीक है, 80 किलोवाट प्रति घंटा। तो इस समय, ठीक है, लाइट वगैरह नहीं था तो भाई बिजली बिल आएगा कहाँ से? लेकिन अभी देखिए बिजली, ठीक है, बहुत अच्छी रह रही है, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे दिखाई ही देगा। तो लगभग इन 4 सालों में देखेंगे तो लगभग आपको 17.5% की वृद्धि दर मिलेगी, 280 से 300, ठीक है, अगर 29 के बीच यहाँ पे वृद्धि दर निकालेंगे तो 17.5%। ये सब मैं मेंशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बना देगा, ठीक है, समस्या आने लगेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष से किया जा रहा है? किस वित्तीय वर्ष से किया जा रहा है? तो 7 निश्चय प्रोग्राम योजना के तहत इसको किया गया रहा है, ठीक है, 2022 से, ठीक है, मैंने 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसी से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट योजना का प्रारंभ किया जाएगा। इसका प्रावधान क्या किया गया है कि इस योजना के तहत हर वार्ड में, ध्यान रखिएगा, जितना भी वार्ड होता है, ठीक है, एक पंचायत में होता है ना कई सारा वार्ड, उसमें 10 सोलर लाइट इसमें लगाए जाएंगे, 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी विद्यालय है, पुस्तक है, सामुदायिक संस्थान है, वहाँ पे भी 10 अतिरिक्त सोलर लाइट लगाए जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी सबसे अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा 10 और 10। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी जनसंख्या कितनी थी? 2000, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कब कब पूछ रहा है, 22 में बिहार की अनुमानित शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डेटा पे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वर्ष 2011 का अगर हम लोग सेंसस की बात करें तो बिहार में जो शहरी जो जनसंख्या थी, ठीक है, शहरी जो जनसंख्या थी लगभग टोटल पॉपुलेशन का 1.18 करोड़, 1.18 करोड़। अगर इसको परसेंट में निकालेंगे तो उस समय जो पॉपुलेशन था इनका 11.3%। लेकिन हुआ क्या, जैसे अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है, बहुत सारा, ठीक है, बड़ा बड़ा जो पंचायती क्षेत्र था उसको पूरी तरीके से, ठीक है, नगर निगम, ठीक है, नगर निकाय के रूप में स्टेबलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो एक एक्स्ट्रा एडिशन यहाँ पे होने लगा। जैसे देखेंगे कि 9 नया नगर बनाया गया, 11 नया नगर पंचायत बनाया गया, 19 हो गया। ये इसके वजह से जो जनसंख्या थी 1.18 करोड़ से अभी जनसंख्या बढ़ के इनकी हो गई है 2.02 करोड़, 2.02 करोड़। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है लगभग 16.2% का, 16.2% का। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार का हर परिवार को शौचालय के निर्माण के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान करती है? कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? ये तो आप लोग भली भांति वाकिफ़ होंगे। 12,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का 8,000 रुपये का योगदान होता है, केंद्र सरकार का 4,000 रुपये का इसमें, ठीक है, योगदान होता है, ठीक है। तो 8,000 4,000 के रेशियो आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बिहार की, ठीक है, बात करें यहाँ पे, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखा जाए तो 2000, ठीक है, 20-21 में देखा जाए तो 4 लाख से ऊपर शौचालय यहाँ पे बन चुका है, 4 लाख से ऊपर शौचालय बन चुका है। वहीं अगर हम लोग बात करें 2021 और 22 में तो लगभग 4.12 लाख के आसपास शौचालय बन चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे डेटा बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में ऋण जमा अनुपात कितना रहा? ऋण जमा अनुपात कितना रहा, ठीक है। तो ये जो ऋण जमा जो अनुपात रहा था, ठीक है, लगभग 44.2%, 44.2%। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2020 और 21 का, 2020 और 21 का, तो उस समय ये रेशियो था 41.2%, 41.2%। और वहीं यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जो बढ़ के हो गया 2021-22 में कितना हो गया ये 44.2%, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में राज्य सरकार के कुल व्यय का सामाजिक मद में व्यय कितना रहा है? सामाजिक, ठीक है, मद में कितना यहाँ पे व्यय रहा है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल जो व्यय रहा है 31.9%, 31.9% जो भी सामाजिक सेवाओं पर, ठीक है, व्यय का जो हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, 31.9 नहीं है, 42.4% है, 42.4% है। 31.9% था, पुराना डेटा है 2005 और 6 में, 2005 और 6 में कितना था, 31.9 था। लेकिन अभी 2021-22 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, ठीक है, 42.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान बिहार के लोगों की औसत जीवन संभावना कितनी व्यक्त की गई है? इसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। औसत जीवन संभावना आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो व्यक्त किया गया है 69.5, एक व्यक्ति जो औसतन जो बिहार में जीता है 69.5 साल यहाँ पे जीता है। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग पुराना डेटा की 2006 से 10 के बीच, तो उस समय देखेंगे यहाँ पे था 65.8 वर्ष, ठीक है, बिहार का व्यक्ति जीता था। वही हम लोग बात करें 2000
16 से लेके 2020 के बीच, तो अब ये डेटा बढ़ के कितना हो गया है 69.5%। परसेंट नहीं होगा ना, उम्र है ना यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा में एक वृद्धि नज़र आ रही है, आपको जीवन प्रत्याशा में वृद्धि नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रखेंगे। ठीक है, पूरे अगर ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत में एक जो व्यक्ति है कि अगर ठीक है जीवन प्रत्याशा निकाला जाए तो 70 साल है, 70 साल है। तो बिहार में अभी भी देख रहे हैं ना, अभी आधा साल कम हो रहा है। ठीक है, तो एक चिंता का विषय है। अभी बिहार को पूरे भारत से ऑन एन एवरेज अधिक होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था कंप्लीट पूरा का पूरा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में 25 प्रश्नों को हमने देखा। बाकी का जो क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से ठीक है उसे भी कंप्लीट करेंगे अगले पार्ट में। तो अपना फीडबैक देते रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।